कंडीशन सिखाए थे, ये क्या होता है, ये इक्विवेलेंट होता है किसके, बताइए तो, होता है कि नहीं होता है? यही एल में एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट करते हैं, इज लेस देन एस एन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन होता है ये। अगर आपको ये है, अगर आपका ऐसा है मोड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, तो कैसे लिखिएगा इसको, बोलिए? ए माइनस डेल्टा इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए प्लस डेल्टा, इक्वल होता है। अगर यही चीज ऐसा लिखा हुआ है एस एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, तो क्या लिखते हैं? एल प्लस एप्सिलॉन। ओके। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करता है एल पे, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करता है एल पे, तो क्या होता है, एक ऐसी स्टेज आ जाती है, एक ऐसी स्टेज आ जाती है जिसके बाद से सीक्वेंस का जितना भी टर्म आएगा उसका डिफरेंस एल से वेरी नेग्लिजिबल। तो एप्सिलॉन किस लिए लेते हैं? डिफरेंस को नेग्लिजिबल शो करने के लिए एप्सिलॉन लेते हैं, डिफरेंस को नेग्लिजिबल शो करने के लिए, और वो स्टेज को बताता है कौन, एल। तो यही चीज को अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज करता है एल पे, तो डेफिनेशन से लिखते हैं कि देयरफॉर बाय डेफिनेशन क्या लिखते हैं हम लोग, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल, जितना छोटा होता है उतना छोटा लेते हैं, हाउएवर स्मॉल। एप्सिलॉन किस लिए ले रहे हैं? डिफरेंस को शो करने के लिए। एक स्टेज आती है, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m such that, क्या लिखते हैं हम लोग, mod of un minus is less than epsilon for all n is greater equal to n, यानी m के बाद से सीक्वेंस का जितना भी टर्म आएगा सभी का डिफरेंस l से वेरी नेग्लिजिबल। यही चीज इक्विवेलेंट होता है, इसके होता है ना, इसको लिखते हैं l माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन un इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर इक्वल टू 1। हमारा n कहां से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है m माइनस 1 m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 3, इस तरह से n माइनस 1 m, इस तरह से होता है। m के बाद m या m के बाद, तो ये सब चीज तो हट जाएगा। m के बाद फॉर ऑल n क्या है, ग्रेटर देन m या इक्वल टू m m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 3, इसके बाद से सभी का ये फॉलो करता है। m के बाद से सीक्वेंस का जितना भी टर्म आएगा उसका डिफरेंस इससे वेरी नेग्लिजिबल। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही मैटर करता है, ये सारा सीक्वेंस का कहानी इसी पर डिपेंड करता है। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करती है एल पे, तो आपका क्या होता है, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट है हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट है पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट m के बाद से सीक्वेंस का जितना भी टर्म होगा उस सभी का डिफरेंस क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। m के बाद m हो गया, m के बाद कौन सा टर्म है m प्लस 1, इसका भी डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा। इसके बाद भी सीक्वेंस का जो टर्म होगा इसका डिफरेंस l से वेरी नेग्लिजिबल। इसी कॉन्सेप्ट पे ये बना हुआ है, ठीक है। देखिए ये क्या कह रहा है, कहता है कि un लिए ना, हाँ, इफ ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस un आर पॉजिटिव, अगर un कोई सीक्वेंस है जिसका सारा टर्म पॉजिटिव है, एंड इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस 1 बाय un एग्जिस्ट करता है, अगर ये इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, un कोई पॉजिटिव है, un क्या है, कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का सारा टर्म पॉजिटिव है और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस 1 बाय un एग्जिस्ट करता है, तो कहता है कि इस तरह से भी इसका सीक्वेंस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un टू द पावर 1 बाय n भी एग्जिस्ट करेगा, और ये इसका लिमिट और इसका लिमिट दोनों का लिमिट सेम है। इधर विभूति कहां सोच रही हो, जुमला में हो, तो देखो क्या कहता है, un क्या है आपका, कोई सीक्वेंस है जिसका हर एक टर्म पॉजिटिव है और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस 1 बाय un एग्जिस्ट कर रहा है, तो कहता है कि इसका भी लिमिट एग्जिस्ट करेगा और ये दोनों का लिमिट सेम, यानी दोनों सेम पॉइंट पे कन्वर्ज करें। अब आइए इस पे देखिए, लेट अस कंसीडर ए सीक्वेंस un, एक सीक्वेंस un लिए जहां पे जितना भी टर्म है इसका सभी क्या है, पॉजिटिव। ये लिखने का मतलब क्या है कि इसका सारा टर्म पॉजिटिव है, मैथमेटिक्स में लिख दिया, लैंग्वेज ये में लिख दिया। तो लेट अस कंसीडर ए सीक्वेंस un वेयर un ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर ऑल n
बिलोंग्स टू कैपिटल एन, यानी कि इस सीक्वेंस का सारा टर्म पॉजिटिव। मान लेते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब वो सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब ना इस तरह का ये जो है ना, इसका ये कन्वर्ज कर रहा है। सपोज दैट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस 1 बाय un एग्जिस्ट कर, एग्जिस्ट कर रहा तो कोई वैल्यू होगा तभी एग्जिस्ट करता है। तो मान लेते हैं कि इसका वैल्यू क्या आया, लेट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस 1 बाय un इक्वल टू l, यानी कि ये जो है कन्वर्ज कर रहा है किस पे, l पे। क्या डेफिनेशन होगा, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल, एक ऐसी पॉजिटिव इंटीजर मिलेगी जिसके बाद से इसका जितना भी टर्म होगा उसका डिफरेंस l से वेरी नेग्लिजिबल होगा। इस तरह से पढ़िए, अगर ये कन्वर्ज कर रहा है l पे तो क्या होगा, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। मन में ऐसी बात आती है कि एप्सिलॉन क्यों लेते हैं, तो डिफरेंस को नेग्लिजिबल शो करने के लिए। और m क्या आती है, वो स्टेज आती है जिसके बाद से जितने भी टर्म होगी उसका डिफरेंस l से लेंगे तो वेरी नेग्लिजिबल। ये चीज इक्विवेलेंट होता है इसके। ये किसके लिए वैलिड, m के बाद से हमारा स्टार्टिंग कहां से होता है, 1 से, 1 2 3 से लेकर m माइनस 1 m प्लस 1 m प्लस 2 इस तरह से। लेकिन ये किसके लिए है, m या m के बाद के लिए। तो हम लोग क्या पुट करेंगे, n इक्वल टू m, m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 3 डॉट 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 n माइनस 1 तक पुट किए सक्सेसिवली, क्रम 1 बाय 1 पुट करेंगे। सबसे पहले n इक्वल टू m पुट करो, n इक्वल टू m क्या हो जाएगा बताओ तो, l माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन um प्लस 1 बाय um इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन होगा। उसके बाद क्या पुट करोगे, m प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, l माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन um प्लस 2 हो जाएगा, um प्लस 2 बाय um प्लस 1 इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। इसी तरह से m प्लस 2 रखोगे तो ये आएगा, और n माइनस 1 रखोगे तो ये है। सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, आपका यहाँ तक होगा आपका l माइनस एप्सिलॉन l माइनस एप्सिलॉन l माइनस एप्सिलॉन, ये l माइनस एप्सिलॉन l माइनस एप्सिलॉन l माइनस एप्सिलॉन l माइनस एप्सिलॉन, ये